पहले टीम गठन नहीं किया गया था, डायरेक्ट मनीष लेखपाल नापे थे और नाप के यहाँ चिन्हित करके वो भी चले गए थे। बाद में फिर ईओ मैडम आई, एसडीएम आए, उनका सारा वीडियो और फोटो है। फिर उन्होंने नापा गलत तरीके से, दोबारा भी पैमाइश की गई, लगभग 3 बार पैमाइश किया गया है। उसके बाद एक लेखपाल साहब आए थे, क्या नाम रहा उनका? उदयराज यादव। वो नाप के गए खूंटा पैमाइश, सरकारी खूंटा। उदयराज एसडीएम के आदेश पे, डीएम साहब के आदेश पे उन्होंने नापा है, नाप के खूंटा चिन्हित करवाया है कि यहीं से तालाब है और उधर का जो तालाब है उस साइड है, हम लोग अपनी इनकी ज़मीन है इस साइड है। ठीक, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग देखे मौके पे, सब फोटो है, वीडियो है, सब नपा के गए हैं। सरकारी विभाग टाउन एरिया के थे, तहसील के थे और हर एसडीएम साहब भी थे। मौके पे पैमाइश हुई है, पैमाइश होने के बाद ये खूंटा लगा है। और यहाँ जो लेखपाल साहब, सब चीज़ अनलीगल कर ले, कोई लीगल नहीं है। एसडीएम साहब से जब बात हुई, उनके पास कोई पेपर ये नहीं था कि उन्होंने ये दिया हो कि यहाँ पैमाइश का या नपाई का या किसी भी ऐसा प्रूफ उन्होंने नहीं दिया कि दिया हो कि हाँ ये नपाई की गई है, जो सत्यता है। और जो हमारे पास पेपर थी, जो नपाई हुआ था, जो मौके पे यहाँ हम लोग गवाही हैं, नपा था, खूंटा लगा था, वो हम लोगों ने एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने कहा कि ऐसे बहुत सारे पेपर आते हैं, ये आप रखिए, हम उसको 30 तारीख को या हो सकता है 29 तारीख को वो दोबारा पैमाइश करवाएंगे। लेकिन मनीष लेखपाल पैमाइश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरे घर के सामने का मामला है और हम लोग ये जानते कहीं ना कहीं सही और गलत अधिकारी द्वारा होता है या उनको जानकारी नहीं होती है। जो भी अवगत करवाएगा वो अन्यथा वही लेखपाल नापेगा जो यहीं गिलौला में है, जो पहले पैमाइश किए थे पोस्ट है गिलौला में, वो करेंगे, वही मान किया जाएगा। अगर वो भी नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टीम बनाइए, गठन करिए, आप नापिए, जो एसडीएम साहब को पेपर अवगत होगा वही मान किया जाएगा। और ये तालाब की ज़मीन अलग है, रकबा अलग है और जहाँ नापा जा रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहाँ जो था वो खूंटा लगा हुआ, पीछे आप दिखाइए उसको, खूंटा लगा है। आप उसको जो चिन्ह लगा है वो एसडीएम साहब और डीएम साहब के द्वारा ही लगा है, बाय पेपर, बाय रिकॉर्डिंग, बाय फोटो, सब हमारे पास है। तो अभी आप लोग गए थे उप जिलाधिकारी कार्यालय, तो उनके द्वारा क्या बताया गया? कोई पेपर नहीं है एसडीएम साहब के पास, उनको किसी बात की अवगत नहीं करवाई गई, डायरेक्ट लाया गया, यहाँ जीसीबी चल गई है। इनकी ज़मीन है, जिन्होंने बेचा है उनको आज से नहीं, आज से मैं जानता हूँ, उनके बाप दादाओं से जानता हूँ। उन्होंने इनको बेचा है, इनकी बुनियाद थी, या गलत तरीके से गिराया गया। एसडीएम साहब ने कोई भी पेपर अवगत नहीं करवाया, ना ही लेखपाल ने नोटिस भी दिया तो दूसरे के नाम पे दिया, जिसका यहाँ एक विश्वासी, एक लेख वो नहीं है। और जब मामलेदारी हुई, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के कोना नगर पंचायत के गौतम नगर मोहल्ला में, जहां पर साहू तालाब, जिसे हम लोग सावताल कहते हैं, उसके बगल बने हुए एक निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रशासन ने हवाला दिया है कि साहू तालाब की ज़मीन जो खलिहान नवीन प्रति में दर्ज है, उस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिनको पूर्व में नोटिस दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, इसीलिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। क्षेत्रीय लेखपाल, उप जिलाधिकारी कोना और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। हालांकि जो काश्तकार हैं जिन्होंने ये ज़मीनें खरीदी है, वो लोग हंगामा करने लगे, जिसके बाद बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। और जो काश्तकार हैं, जो क्रय करने वाले लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीदी है, उसके बाद वो उप जिलाधिकारी कार्यालय गए, जहाँ पर भी काफ़ी हंगामा देखा गया। काश्तकारों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। काश्तकारों का ये कहना है कि जिन लोगों से ज़मीनें खरीदी गई हैं उनका बाकायदा बैनामा दाखिल खारिज है, और जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, शासी अधिकारी, उसके साथ में क्षेत्रीय लेखपाल और पूर्व के जो लेखपाल थे, उन्होंने इसका बाकायदा पैमाइश किया था, सीमांकन किया था। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई थी, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 बार इसकी पैमाइश हो चुकी है, ऐसा काश्तकारों का कहना है। तो ये काश्तकार जो है संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय कोना पहुंचे, जहां पर देखा गया कि हंगामा कर रहे थे लोग और प्रशासन पर गैरकानूनी तरीके से इस ढांचे को ढहाने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जब उप जिलाधिकारी कोना से बात की गई तो इस मामले में उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो काश्तकार हैं, जो क्रय करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पैमाइश के, सीमांकन के इस तरीके की कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध है। और उन्होंने जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग से इंसाफ की गुहार लगाई है कि इन सभी का कागज़ पेपर देख लिया जाए। पूर्व में जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी कोना, क्षेत्रीय लेखपाल, नगर पंचायत के शासी अधिकारी
वह तमाम लोगों के बीच में इसकी पैमाइश, इसका सीमांकन हो चुका था और प्रशासन की तरफ से अपना खुद का एक पिलर यहाँ पर गाड़ दिया गया था कि इसके इस तरफ का रकबा तालाब का है लेकिन इस तरफ का रकबा नहीं है। आइए पहले आपको जिलाधिकारी कार्यालय लेकर चलते हैं जहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं। व्यापारियों को अगर तकलीफ दे गया, आप 3 दिन पूरा बाजार में तकलीफ क्यों व्यापारी का? आप जो सही काम है वो नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते एरिया बंद कराए तो मतलब जहाँ नोटिस है 2 साल से वो हुआ बुलडोजर आज तक नहीं गवा। एडीएम साहब के दस्तखत नहीं है, तहसीलदार के दस्तखत है। आइए यहाँ देखने तैयार नहीं, आप बता रहे कहाँ रिपोर्ट है वो बेकार है। अरे और पैसा पाए हैं हम आपकी बात आत्महत्या करेंगे हम आत्महत्या करेंगे हम आत्महत्या करेंगे हम ना जाने हम ना जाने बात करेंगे। अरे सर हम आपसे अगर गलत बगैर नोटिस के गिराए देंगे 22 लाख रुपए की व्यवस्था कोई नोटिस नहीं है सर, कोई नोटिस नहीं है। नहीं दे रहे हम लोगों की बात नहीं। अगर ये किसी से भी नहीं है जिस तरीके से चल रहा है हम हसन ना जाए क्या जौन हो शांता हमारी गिरा जाता हम शांत रहे हमारी गिराया जाता बतिया हो रही, सुनो उसको। हल्ला हो रही है, सुन लो। हल्ला करने से हमारे कोई फायदा नहीं है। बात सुनने के लिए नहीं तैयार थे ना अभी तक। पेट्रोल और डीजल मंगा पहले का नहीं लावत है बताई तो काम आगे करेंगे सर। जो लेखपाल साहब ने अभी नापा उसकी निशानदेही कहाँ है सर? उसकी निशानदेही हम देखे तो रिपोर्ट लेखपाल साहब की हमें भी तो दिखाइए। कहाँ सर? मैं कहता हूँ साहब को भी ऑफिस में बैठाइए, चाहे नगर पंचायत और चाहे कार्यालय। अब जो लोग आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है तो दिखाओ हुआ अधिकारी है, आपके डॉक्यूमेंट देखने सही हो तो सही है। चलो ठीक है। जगदीश दादा ठीक है। अगर किसी भूल वक्त या त्रुटि वक्त यहाँ हुआ है कुछ तो वो अधिकारी हैं, आप व्यापारी हैं। अब चलिए पहले अपने कागजात उनको दिखाइए। यहाँ खड़े होकर बात से कोई मतलब नहीं। कहाँ गए? लेखपाल साहब कहाँ के मनीष हे हामिद भाई, आप साहब के साथ चाहे नगर पंचायत के ऑफिस जाओ, ऑफिस उनका हो और जाके हम कागज कहाँ के भैया लेखपाल साहब? तो बुलडोजर की इस कार्रवाई से देखा गया कि नगर पंचायत तिकोना के गौतम नगर मोहल्ले में काफ़ी हड़कंप मचा रहा। जो भी खरीदने वाले हैं, जो ज़मीन यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर पहुँचे और देखने लगे कि प्रशासन ने क्या क्या चीज़ गिराया है। यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जो कपड़ा वाले हैं उनकी ज़मीन है जिसको प्रशासन ने बुलडोज़र लगा करके जो उनका बुनियाद है वो ढा दिया है। हालांकि जब यहाँ पर धीरे धीरे जो क्रेता है जो पहुँचने लगे इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी है और उप जिलाधिकारी कोना ने कहा है कि इसकी नए सिरे से पैमाइश कराई जाएगी और कुछ वक्त दिया गया है काश्तकारों को
और एक चीज़ और आपको बता दें कि तालाब के दूसरी छोर पर बस स्टेशन के पास में किन्नर समाज के लोग रहते हैं। किन्नर समाज को भी कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया है कि उन लोगों के द्वारा तालाब की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया गया है, उससे भी तत्काल हटा लिया जाए। हालांकि किन्नरों ने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर निष्पक्ष तरीके से पैमाइश की मांग की है। किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि उनको कोई भी 1 इंच बेईमानी नहीं करना है। अगर उनकी कोई भी भूमि तालाब में निकलती है तो वो देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि उनका घरौनी बना हुआ है, सरकार की तरफ से उनको घरौनी दिया गया है। तो आज उपजिलाधिकारी कार्यालय में किन्नर समाज के लोग भी गए हुए थे और नगर के तमाम व्यापारी भी गए हुए थे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष कन्हैया कसौदन भी गए हुए थे। नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि नसीम चौधरी भी गए हुए थे और तमाम वो लोग शिकायत करने उपजिलाधिकारी कार्यालय गए हुए थे। वहां पर पहुंच करके उपजिलाधिकारी से इस संबंध में कोई लीगल नोटिस मांगा गया या उसके बाबत कोई कागजात मांगा गया तो उपजिलाधिकारी कार्यालय से कुछ प्रस्तुत नहीं किया गया है और उपजिलाधिकारी कार्यालय से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभी संशय बना हुआ है। यह आश्वासन दिया गया है कि ये 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन एक बार फिर से इसकी नपाई करेगा। हालांकि जो खरीदने वाले हैं उनका ये कहना है कि इसके पहले के जो लेखपाल है उनके द्वारा गाटा संख्या 1993 घा रकबा 0.450 हेक्टेयर भूमि तालाब व 2993 घा रकबा 0.200 हेक्टेयर भूमि नवीन प्रति के नाम से जो अभिलेखों में दर्ज है, जिसको 88 अधिकारी नगर पंचायत इकौना व उप जिलाधिकारी महोदय इकौना के आदेश के अनुसार अनुपालन में सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक इकौना व क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा किया गया था। उक्त गाटा संख्या का सीमांकन बस स्टेशन इकौना के रास्ता से प्रारंभ किया गया, जो तालाब की पूरब भुजा तक 820 कड़ी आता है। उक्त तालाब की भुजा 440 कड़ी व दक्षिण की भुजा 330 कड़ी, पूरब की भुजा 500 कड़ी व पश्चिम की भुजा 330 कड़ी सजरा के अनुसार पैमाइश किया गया। नजरी नक्शा भुजाओं की माप कड़ियों में है। नजरी नक्शा संलग्न किया गया था। तालाब पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ये रिपोर्ट जो है उप जिलाधिकारी को प्रेषित की थी, उस वक्त नगर पंचायत को भी प्रेषित किया गया था। हालांकि अब क्या मामला है इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। देखना ये होगा कि उप जिलाधिकारी आगे इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके इसमें हम आपको बाइट सुना देते हैं, कौन कौन लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और किसका क्या कहना है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी की बाइट, उसके बाद तमाम जो यहाँ पर खरीदने वाले हैं। इकौना के कुछ व्यापारियों ने हमें फ़ोन किया कि जहाँ महफूज ने कुछ प्लाट खरीद के कुछ बिस्वा ज़मीन मतलब बीघे में खरीद के इसको प्लाट बनाया था, ये 100 ताला के बगल, जिसमें पूर्व में मुझे जहाँ जो उनकी जानकारी है कि तहसीलदार ईओ इकौना जो पूर्व में थे उनके द्वारा नपा था, यहाँ चिन्हित किया गया था कि यहाँ तक नपा हुआ है। जब मुझे जानकारी हुई व्यापारी द्वारा तो मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं एसडीएम महोदय से पूछता हूँ कि एसडीएम महोदय किस विनय पे इसको गिराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि लेखपाल ने चिन्हित किया है। तो हमने कहा लेखपाल ने जब चिन्हित किया तो जो पूर्व में लेखपाल और तहसीलदार या ईओ जो थे उनके सामने यहाँ चिन्हित की गई है, तो सबसे पहले जिन्होंने गलत चिन्हित किया उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। और इस लेखपाल ने जो नाप के इस वक्त बताया कि ये ज़मीन अवैध है, अधिक्रमण में है, हम लोगों को यह बता दीजिए। लेखपाल को आवाज़ करने लगा, लेखपाल खिसक गया। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आके बैठ के वहाँ बैठ के बातें करते हैं, अगर इसमें अधिक्रमण है तो उसमें तो हम लोग की मदद कीजिए। तो हमने कहा पहले आप चिन्हित करके बता दीजिए कि कौन सी ज़मीन किस अधिक्रमण में आ रही है। अभी पूर्व में मैंने बोला हेमा किन्नर को लेकर इन लोगों ने एक घरौंदी बनाई, अजय कुमार सिंह उस वक्त डीएम थे, इसी लेखपाल के रिपोर्ट के जरिए उनको घरौंदी दिया जा रहा है। फिर वो दूसरे लेखपाल यही लेखपाल के जरिए उनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि आप अपना टीन सेट वो खाली कर लीजिए। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक अधिकारी एक बार उनको घरौंदी बनाता है, एक बार उनको नोटिस देता है खाली करा लीजिए। अभी बीच में हमारे संजय पार्क ये अरेकाना बस स्टॉप के पास कुछ दुकानें हैं जो पूर्व में चेयरमैन द्वारा और अधिकारियों के द्वारा करीब 10 दुकानें नीलाम किए गए थे, 99 से 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था। अब उनको वहाँ जाते हैं ना नोटिस देते हैं ना कुछ कहते हैं दुकान खाली करा लीजिए, मुझे गिराना है। नसीम जी आज क्या हुआ है, यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा था नहीं पहुँचा? बुलडोजर यहाँ पे पहुँचा था, लोग व्यापारी अपने पेपर कागज दिखाने लगे, फोर्स भी आई थी। ये हुआ कि रेकान में बुलडोजर वापस जाना पड़ा और ये हुआ कि बैठ के फिर से बात करते हैं, अगर अधिक्रमण है तो हम लोगों का सहयोग कीजिए। हम लोगों ने कहा बिल्कुल सहयोग किया जाएगा, लेकिन पहले जो पूर्व में
पहले काश्तकार का निकाल दीजिए और पूर्व में जिन अधिकारियों ने अगर गलत इसको नापा है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रशासन इसीलिए आया था कि उधर जो है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक भी कार्रवाई? नहीं, प्रशासन अभी यहाँ आया था और बगैर बताए, बगैर शायद मेरे ख्याल से नोटिस दिए, उनकी बुलडोजर से उनकी बुनियाद को ढहा भी थोड़ा बहुत। उसके बाद जब काश्तकार के लोग और तमाम व्यापारी लोग जब यहाँ इकट्ठा हो गए तो उनको एसडीएम को बुलडोजर लेकर वापस जाना पड़ा। तो ये किसकी ज़मीन है, वो कहाँ है? ये ज़मीन है, उन लोग शायद इस वक्त एसडीएम साहब के पास गए हैं और उनकी पेपर दिखाने गए हैं कि हमारा पेपर देख लीजिए, हमारा बैनामा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यहाँ के एसडीएम से जो हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी हैं, पहले व्यापारियों की ज़मीन निकाल के चिन्हित कर दें, फिर अपनी जो हमारी नगर पंचायत की जो सौताला की जो ज़मीन है, उस सौताला की ज़मीन को भी पूरी तरीके से चिन्हित करके उसको घेराबंदी करके उसको फिर अरेकान में एक वो लगा दें, जिससे अब भविष्य में कभी इसकी अधिकार मतलब कभी इसमें कब्जा न हो पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले एसडीएम साहब इसको फिर से निकालें, व्यापारियों को बुला लें, काश्तकार की ज़मीन पहले निकाल दें और जो अगर गलत किसी तरीके से कुछ हुआ हो तो उसको पूर्णतः जनता के सामने रखें। धन्यवाद। है उप जिलाधिकारी ने बुलडोजर चलवाया है, आज इतवार को क्या है मामला बताइए। सर, कहने का मतलब ये है कि ये बुलडोजर से पूरा गिराया गया, हमको कोई सूचना नहीं दी गई थी, ठीक है, बगैर हमको सूचना दिए गए और इस पर चला देगा बुलडोजर, जबकि हमारा बैनामा है, हमारा बैनामा है, दाखिल खारिज हमारे पास सर है, क्या नाम है पूरा, और जबकि इसका पूरी पैमाइश हुई थी, पैमाइश होने के बाद खूटा गाड़ के रास्ता भी निकाला गया है, क्या नाम है, रास्ता निकाल दिया गया है और बगैर कोई कुछ सूचना दिए हमको, क्या नाम है, आज हमारा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया है, क्या नाम है पूरा, जबकि जब हमने बनवाया था तब भी हमको कोई सूचना नहीं को रोकने आया, क्या नाम है। अब ये कम से कम ये मान के चलिए कि लगभग 6-7 महीने पहले बैनामा हुआ है और 6-7 पहले बना हुआ है, क्या नाम है, आज बगैर कोई सूचना दिए, क्या नाम है, हमारा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया, नुकसान कर दिया गया पूरा, क्या नाम है। अच्छा, तो प्रशासन ने आपको कुछ तो बताया होगा कि ये तालाब की भूमि है कि सरकारी भूमि में, क्या कुछ बताया गया आपको? अभी आप जिलाधिकारी से मिलने गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि ये तालाब में है, बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा उसको नपाई फिर से होगी, जबकि नापी है, इसके पहले डीएम वगैरह सबके सामने नापी हुई थी, वो खूटा गड़ा हुआ है सामने और नापी हुई थी और नाप करके सब खूटा करके तालाब 2993 है, ये हमारा 91 नंबर, ये हमारा 2991 गाड़ा संख्या है। 29 गाड़ा हमने महफूबिन रहमान से लिया था, नहीं महफूब उनकी वाइफ, वो क्या नाम है, जंतुनिसा जो उनके भयो है, क्या नाम है, उनसे हमने लिया था, क्या नाम है, और जबकि हमारा ये गाड़ा संख्या 2991 है, तालाब आ रहा है 2993 में, क्या नाम है, स्टाफ की तरफ से नापी हुई थी, नाप करके सब पूरा लिखा और इसमें ना कह रहे पैमाइश भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं, बिना पैमाइश के हमको डायरेक्ट गिरा दिया गया, बिना सूचना के। आपको कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दिया गया? ना सूचना दिया गया, ना पैमाइश हुई है, पैमाइश की गई है, किसके सामने पैमाइश, किसी को सूचना पैमाइश की नहीं है, न कुछ बताया गया है, कोई सूचना नहीं दी गई। तो आप एसडीएम साहब के पास गए थे तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पैमाइश हुआ है, तो हमने कहा, सब लोगों ने और लोग गए थे, विनोद शुक्ला ले किसान यूनियन के वो भी गए हुए थे, सब लोग बैठे बात कि कब पैमाइश हुआ, इसका कोई कब बताएंगे प्रूफ, कहीं उसका प्रूफ नहीं। उसके बाद मनीष लेखपाल को कई बार एसडीएम साहब ने बुलवाया फ़ोन करके, उन्होंने बहाना कर दिया कि हमारे बच्चे का पैर टूट गया है, नहीं है। मनीष तुरंत वहाँ यहाँ पे भी आए थे, तभी भाग गए थे मनीष लेखपाल, और वहाँ पे भी एसडीएम साहब सामने नहीं पहुँचे और ना आए। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कार्रवाई जो है इलीगल है, गैर कानूनी है? ये सर हमारे साथ अन्याय हुआ है सर जी, क्या नाम है, और मैं न्याय की गुहार चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, क्या नाम है, और मुख्यमंत्री से, क्या नाम है, पूरा हमारा समाज से पूरा अन्याय हुआ है, हमारा पूरा ये गिरा दिया गया है, समझ लीजिए पूरा, क्या नाम है, हमारे साथ जरा अन्याय हुआ है पूरा, क्या नाम है, पूरा। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि हमारा सब न्याय हो। इकौना साहू तालाब के पास में एक प्लाटिंग है जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। कुछ लोग आपसे भी शिकायत करने आए थे, आप जिलाधिकारी कार्यालय गए हैं, क्या कहना है प्रशासन का, क्यों गिरा दिया गया है? इनका कहना है कि नोटिस नहीं दी गई है। मैं विनोद कुमार शुक्ल, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज यही करीब 3 बजे के आसपास लोगों का फ़ोन गया कि उप जिलाधिकारी महोदय, यहाँ साहू तालाब के बगल जो एक मनोज पांडे की अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, उन्होंने बेच रखी थी, कुछ लोगों ने उस पर अपना बुनियाद वगैरह भर रखा था, लिंटर डाल रखे थे, तो उस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा उसको जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्यवाही उस पर की जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, एसडीएम साहब हैं, उनको कुछ लगा होगा, गलत तो गिरा रहे हैं, ठीक है आएंगे तो बात किया जाएगा। अभी हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तहसील में गए थे और उनसे वार्ता हुई। एसडीएम साहब के पास कोई पैमाइश की कोई कागज वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बना किया है, तो हमने कहा उसको बुला लीजिए। टीम का कोई कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया।
एसडीएम साहब के पास कोई नोटिस नहीं थी जो जिनका घर मकान गिराया गया उनको इन्होंने दिया हो। बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी पैमाइश के गलत तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन निरंकुश हो गया है और गरीबों को प्रताड़ित करने का, शोषण करने का जो एक षड्यंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी की ये बानगी इकौना में आज दिखाई पड़ी है। ठीक है, ये लोग किन कारणों से कहाँ पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर आप इकौना को तालाब से मुक्त दिलाना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, तालाब खाली होना चाहिए, हम भी उसके समर्थक हैं। तालाब पे कोई अवैध अतिक्रमण थोड़े होना चाहिए, लेकिन उप जिलाधिकारी स्तर का व्यक्ति अगर स्वयं ही सेटिस्फाइड नहीं है, पैमाइश उसने नहीं कराई है, पैमाइश उसने नहीं देखी है, इसके बाद अगर बुलडोजर लेके वो पहुंच जा रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं आपके माध्यम से श्रावस्ती जनपद के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि आप सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराओ, लेकिन किसी भी किसान को, किसी गरीब को, किसी काश्तकार को अगर आपने प्रताड़ित करने का काम किया तो भारतीय किसान यूनियन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी और उसमें जो भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, एसडीएम इकौना की होगी। जो पीड़ित हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि इससे पहले इसकी पैमाइश हुई थी, वहाँ पर एक निशान बनाया गया है जो कि सरकारी खूंटा गाड़ा गया है, जो जिलाधिकारी के समक्ष गाड़ा गया था। तो क्या पहले के एसडीएम और दूसरे के एसडीएम में क्या फर्क आ गया? सवाल यही है कि जब हमारी एसडीएम साहब से बात हुई तो एसडीएम साहब ने कहा कि तमाम तरह पे प्लाटिंग होती है, लोग जमीनें बेच देते हैं। मैंने कहा साहब ये निर्धारित कौन करेगा? ये तो तहसील के कर्मचारी ही निर्धारित करेंगे कि कहाँ पे कौन सी जमीन है। इससे पूर्व के एसडीएम साहब ने जिलाधिकारी के निर्देशन में इसकी टीम के द्वारा इसकी पैमाइश करी गई है और उसका नगर पंचायत के भी लोग थे और उसका यहाँ पे पिलर गड़ा हुआ है। इसके बाद उसके पीछे इन लोगों ने अपने मतलब मनोज पांडे या आदि लोगों ने विक्रय किया है। तमाम लोग इसमें मतलब अपना बुनियाद भर के उसको किए हुए हैं, आने वाले टाइम पे बनाएंगे। ठीक है, उसको आपने देखे बिना आप बुलडोजर की कार्यवाही करने लगते हो, ये कहाँ तक जायज है? ये प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। जिलाधिकारी कार्यालय आए थे जी, आपका घर गिराने का नोटिस भी मिला है? हाँ, मुझे 3 नोटिस मिल चुके हैं और मेरे पास कागजात पूरे हैं। घरौनी मेरे पास है जो मैं टीन शर्ट छा के रखा है। हमने कह रहे हैं कि तालाब का रकबा निकाल, जितना तालाब उतना निकाल दीजिए, बाकी हमारा ज़मीन हमको दे दीजिए। जायज़ की चीज़ हमें चाहिए, नाजायज़ को नहीं चाहिए। हमारे इकौना वासी सब जानते हैं कि मेरे 75 साल का उम्र हो गया, हम यहीं पैदा हुए, यहीं में रह चुके हैं और सारा चीज़ मेरा है। कागजात से रियासत जमाने तक मेरे पास कागजात हैं, आवास तक के कागजात हैं। मेरे पास 3 बार मुझे नोटिस मिला है घर तोड़ने का। बेर हम लोग सुकून से दाना नहीं खाते हैं, ना नींद पड़ता है। हॉस्पिटल में बीमार हो जाते हैं, दवा इलाज करवाते हैं, परेशान होते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है। बस जीसीबी ले जाकर खड़िया देते हैं कि गिरा देंगे। जब आप लोगों का घरौनी बना हुआ है तो नोटिस किस बात का जारी हुआ है? आप कह रहे हैं एसडीएम साहब कि मैं त्योहार के बाद 12 रबीउल और रक्षाबंधन के बाद हम नापी करके निकालेंगे। अब आज कहे तो इसी वक्त अभी कहे तो हम लोग बाहर निकले हैं यहाँ से डीएम के बंगले से। हमें भरोसा है कि डीएम साहब ने हमारा अच्छा चीज़ न्याय दिलाएंगे। हमारा होगा तो हमको मिलेगा, हक का मिलेगा। मुझे हक का चाहिए, बेईमानी करना चाहिए। मैं किसके लिए बेईमानी करूं? अगर आपकी ज़मीन तालाब में निकलती है आप छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे जी, छोड़ देंगे। अगर तालाब में तो मैं छोड़ देंगे ज़मीन। अगर मेरा कागजात सच्चा है और सच्चा कागजात मेरा है तो हम ज़मीन अपना लेंगे। यहाँ से लेके हम हाई कोर्ट तक अपना ज़मीन लेंगे। जो मेरा है तो लेंगे और नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि ये मेरा चीज़ नहीं है सर, हमने जो किया तो गलत किया। और जो मेरा है तो मैं हाई कोर्ट तक ले, चाहे मेरी जान चली जाए। हमारा चेला 50 है, कहाँ जाके रहेंगे? हम तो मांग के ला के जजमान का दुआ खैर मांगते हैं। बच्चों का भीख मांग के लाते हैं, पाव भर दाना मांग के हम खाते हैं। अपने बच्चों चेलों को हम बसाते हैं। हमारे बुढ़ापा का सारा आज इन्हें लोग को तकलीफ दिया जाता है तो मैं क्या करूं भैया? मगर साहब ने कहा, डीएम साहब ने कहा कि तुमको मिलेगा तुम्हारा चीज़। एसडीएम साहब ने कहा तुमको तुम्हारा चीज़ मिलेगा। कागजात देखा, सब कुछ देखा, कहा सही है, तो हम लोग को भरोसा होगा कि मुझे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।